क्रिश्चियन धर्म का आदमी के लड़की के कौन हिंदू धर्म आदमी सही आदमी रहेगा, कभी शादी नहीं होगा। लोग तो हम लोग के बाद है ना, सबसे पुरानी धर्म तो मेरी है धर्म है सनातन धर्म। मैं तो प्रधानमंत्री से मांग करूँगी जो मेरे देश का अपमान करता है, जो मेरे हिंदू धर्म का अपमान करता है, मेरे देवी देवता का अपमान करता है, उसको इस देश में रहने का हक नहीं है। मगर हम लोग इतना शरीफ और सीधा रहे हैं, हिंदू समाज, हिंदू धर्म जो है सब इसको जो है समझिए कि पेट में घुस घुस के दांती काट काट के जो है इस धर्म को जो है, जाति तो सब एक ही है, नर और नारी। हिंदू समाज के लोग नहीं होंगे, उनके डीएनए में खोट है, उनकी डीएनए में खोट है। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। एक चर्च का पादरी है, जाहिर सी बात है चर्च के पादरी हैं, इनका नाम है जॉर्ज कन्हैया। जॉर्ज कन्हैया को विवादित बयान देने का लत लगी हुई है। जिस प्रकार से लोग शराब के एडिक्ट होते हैं, अलग अलग प्रकार के नशा के एडिक्ट होते हैं, उसी प्रकार से जॉर्ज कन्हैया विवादित बयान देने के एडिक्ट हैं। इस बार उन्होंने फिर एक बार लोगों की आस्था पर प्रश्न उठाए। क्या प्रश्न उठाए ये आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप समझिए कि अगर आप हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं तो आप किसी भी ईश्वर को मानने को स्वतंत्र है। तात्पर्य यूँ देखिए, कुछ लोग भगवान राम में अपनी आस्था रखते हैं, कुछ लोग भगवान कृष्ण में अपनी आस्था रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग किसी देवी देवता में अपनी आस्था रखते हैं। हिंदू धर्म में अलग अलग संप्रदाय हैं और सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, इसीलिए यहाँ विवाद नहीं, क्योंकि यहाँ एक ईश्वरवाद का सिद्धांत नहीं है। यहाँ ईश्वर के विभिन्न रूप को दर्शाया गया है। परंतु अब जरा सोचिए कि जॉर्ज कन्हैया एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जाहिर सी बात है कि वो चर्च के पादरी है और जीसस में अपने विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह में आस्था रखते हैं। इससे किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो जब ये बात कहते हैं कि केवल यीशु मसीह ही भगवान है, वही असली ईश्वर है, और बाकी जो लोग चाहे हिंदू धर्म के लोगों को देख लीजिए जो अलग अलग ईश्वर में आस्था है, वो सब गलत है, वो सब सही नहीं है, वो सब भगवान नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के वक्तव्य विवाद का रूप ले लेता है। और किसी भी चर्च के पादरी हो या मंदिर के पुजारी हो, ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जिससे समाज में वैमनस्य पैदा हो। अब जॉर्ज कन्हैया से जब राहुल गांधी मिलने गए तो उन्होंने राहुल गांधी से कहा केवल जीसस ही असली भगवान है। आपको पता है कि राहुल गांधी अभी कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा कर रहे हैं। इसी बीच वो तमिलनाडु के एक चर्च के पादरी जॉर्ज कन्हैया से मिलने गए और जॉर्ज कन्हैया ने विवादित बयान दिया। जॉर्ज कन्हैया ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई विवादित बयान दे रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने भारत माता के विषय में विवादित बयान दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विषय में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जॉर्ज कन्हैया बार बार विवादित बयान देते हैं, तो प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि राहुल गांधी ऐसे विवादित व्यक्ति से मिलने क्यों गए जो समाज में इस प्रकार का वैमनस्य फैलाते हैं, एक दूसरे के साथ समाज के लोगों के बीच मनमुटाव, धर्म के नाम पे टकराने का, धर्म के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। जब जॉर्ज कन्हैया इस प्रकार के बयान दिया तो हमने लोगों से इस विषय पर बात की। आप खुद ही सुनिए कि देश के लोगों ने जॉर्ज कन्हैया के इस बयान के बाद क्या कहा। कौन है? आप ही हैं यहाँ के मंदिर के पुजारी? जी। एक मिनट रुकिए, एक मिनट कैमरा पे आइए। यहाँ पे देखिए आज शनिवार है और खिचड़ी बन रही है। खिचड़ी वितरण होता है, जो शनिदेव के भक्त होते हैं वो करते हैं। अच्छा, एक चर्च जानते हैं ना, दूसरे धर्म क्रिश्चियन का चर्च होता है, उसके पादरी ने कहा कि ये शनिदेव या भगवान शिव जिसको आप हिंदू धर्म में पूजा करते हैं वो भगवान नहीं है, असली भगवान ईसा मसीह ही है। ईसा मसीह कैसा है? हिंदू धर्म का तो शनि भगवान है, शंकर जी है, हनुमान जी है, ये हिंदू धर्म का तो नाम ही है। लेकिन वो ऐसा बयान दे रहे हैं तो एक कैसा? यहाँ यहाँ तो हिंदू का राष्ट्र है, भारत तो हिंदू का राष्ट्र है ना। ये तो इस देश में तो सभी लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं। क्रिश्चियन हर आदमी रहते हैं, हर आदमी का हर भगवान अलग अलग है। हाँ। हिंदू धर्म का भगवान अलग है। कहते हैं कि असली भगवान को मनुष्य के रूप में केवल जो क्रिश्चियन का ईसा मसीह है वही दिखाई देते हैं। वो क्रिश्चियन धर्म का कोई आदमी धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का क्रिश्चियन धर्म को कोई आदमी नहीं मानते।
अच्छा, आप क्रिश्चियन धर्म को नहीं मानते, ये तो सही है, लेकिन उन्होंने जो कहा उस पर क्या कीजिएगा? वो तो कह रहे हैं कि जो शनिदेव भगवान ही नहीं है। शनि भगवान कैसा नहीं है? यहाँ 9 गो ग्रह कैसा रह गया? हाँ, जो शनि, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, यहाँ जो 9 गो ग्रह है, जहाँ की पृथ्वी घूरते हैं, ऐसे पृथ्वी का 9 गो ग्रह तो भीतर शनि भगवान है। अच्छा, जी, तो आप इनके विचारों से असहमत हैं? हाँ, असहमत है। अच्छा, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि इस देश में ऐसा बयान देना चाहिए जहाँ सभी धर्मों का ये देश जी है? हाँ, सभी धर्म का देश है। इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए कि सिर्फ जो क्रिश्चियन का जो भगवान नहीं, है, नहीं। ईसा मसीह वही भगवान? नहीं, हाँ, सभी हर धर्म का भगवान रहेगा। अच्छा, आप सम्मान करते हैं क्या? जो ईसा मसीह है उसका सम्मान करते हैं? नहीं नहीं क्यों नहीं करते हैं? सम्मान करने में क्या जाता है? नहीं, देखो, क्रिश्चियन धर्म में जो आदमी रहेगा, वो आदमी कभी हिंदू धर्म का लड़की की शादी नहीं हो सकते। अच्छा, मतलब जितना जानकारी है, जो आदमी क्रिश्चियन धर्म रहेगा, वो हिंदू धर्म का लड़की कभी शादी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लोग तो आजकल कर रहे हैं लव मैरिज। देखो, अब मुसलमान लड़की की शादी नहीं करते रहे, तो जो अब तो कोई नहीं मानते हैं रे, क्रिश्चियन धर्म का आदमी के लड़की के, कौन हिंदू धर्म आदमी सही आदमी रहेगा, कभी शादी नहीं होगा। क्या है उसके धर्म के लड़की में क्या खराबी है? खराब नहीं है, सब शरीर तो एक है, खून एक है, और मुसलमान तो एक है। कैसा मन धर्म जो अलग अलग है, वो धर्म सिर्फ क्रिश्चियन धर्म को जीशु ख्रिस्ट को मानते हैं, हेले आमर सबरी भगवान को मानते हैं। हिंदू धर्म का आदमी भगवान को जानते। तो आपका क्या कहना है कि वो जीसस को मानते हैं और हिंदू धर्म के आदमी नहीं मानते? आप इस शनि मंदिर के पुजारी हैं? जी, ठीक है। जैसे कि देख रहे थे, ये शनि मंदिर के पुजारी हैं जिनसे बात हम कर रहे थे, कि जिन्होंने जो जॉर्ज पुनैया ने कहा कि सिर्फ जो है यीशु मसीह ही असली भगवान है, बाकी सब भगवान नहीं है। और लोगों से राय लेंगे। ये क्या नाम है आपका? अमित कुमार लेला। अच्छा, तो वो तो कह रहे हैं कि जो आप खिचड़ी बर्तन आज करवा रहे हैं जी, भगवान के मंदिर में, क्यों भगवान का पूजा भी क्यों करवाते हैं खिचड़ी बर्तन? क्या महत्व है इसका? इसका महत्व क्या है? अब हम धर्म के लिए करा रहे हैं। हाँ, मेरा हिंदू धर्म है, मेरा ये परंपरा चले आ रहा है कि शनिवार को खिचड़ी वितरण होता है। यहाँ पूरा हुआ, तो इसलिए हम इस मांस को मानते हैं ना। अच्छा, आपका यहाँ भगवान है, मन्नत पूरा हुआ इसीलिए। लेकिन भगवानों में जज है। लेकिन जॉर्ज पुनैया जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, उन क्रिश्चियन के पादरी है, जैसे आपके मंदिर के पुजारी होते हैं वैसे क्रिश्चियन धर्म में पादरी होते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ ईसा मसीह जीसस ही भगवान है और बाकी जो कोई भगवान नहीं है। देखिए, अगर मान लें कोई आदमी अगर पागल हो जाए तो उसको क्या कीजिएगा? हम तो उसको पागले बोलेंगे। हम तो उनके धर्म को ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। हम अपने धर्म का अपना सम्मान करते हैं, उस पर हम नाज रखते हैं। मेरे देवी देवता हैं और उसी पर सब लोग टिका हुआ है। ये लोग तो हम लोग के बाद है ना। सबसे पुरानी धर्म तो मेरी है, धर्म है सनातन धर्म। उन लोग का धर्म कहाँ है? उन लोग तो बना बनाया हुआ चीज़ है जो आ जाए हैं। मगर संजोग किसी तरह ऐसा है कि हम लोग का जो धर्म इतना शांतिपूर्वक है कि जो हम लोग पर सब अटैक करके नया नया बना कर एक तरह जैसे सत्ता पर चढ़ता है, लोग आदमी राज करता है देश में, उसी तरीक़ा से ये लोग ऐसा ऐसा कर करके बढ़ा लिए और कहते हैं कि मेरा ही भगवान। हम उनको अपमान नहीं करते हैं, मगर हम जो है मैंने मेरे धर्म के प्रति जो अगर ऐसा बोलता है तो ऐसे लोग को सम्मान भी नहीं करते हैं। इसके लिए क्या मांग करते हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एकदम कार्रवाई हो जाए। ऐसे आदमी को अगर मेरे देश के अंदर आदमी है तो देश में तो रहे नहीं देना चाहिए। मैं तो प्रधानमंत्री से मांग करूँगी, जो मेरे देश का अपमान करता है, जो मेरे हिंदू धर्म का अपमान करता है, मेरे देवी देवता का अपमान करता है, उसको इस देश में रहने का हक नहीं है। लेकिन देश तो धर्म निरपेक्ष है, यहाँ सभी धर्म के लोग रह सकते हैं, क्रिश्चियन, ईसाई, हिंदू, सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम ही लोग चुने तो हम लोग प्रधानमंत्री को गाली बकें, अपने माँ बाप को गाली बकें। तो जिस थाली में ये लोग खा रहे हैं, हम तो पहले ही बोल दिया कि उनके धर्म जो है उनका हम अपमान नहीं करते हैं, मगर मेरे धर्म का जो अपमान करते हैं उनका तो हम सम्मान भी किसी कीमत पर नहीं करना चाहते हैं। तो वो अगर यहाँ के वो न गद्दारी कर रहे हैं। हम लोग तो ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जाकर अमेरिका में या क्रिश्चियन का अनादर करता हो, जहर उगला हो, आज तक कभी नहीं ऐसा किसी ने बोला है। आई यही देश मेरा करेगा, ठीक है। मेरा देश तो ये माने सबसे महान देश है कि सब धर्म का सम्मान करता है। चारे को धर्म थोड़ी है, कितना धर्म है यहाँ, और सबको सम्मान है, सबको हक है, सब यहाँ राज कर सकता है, सब कुछ है यहाँ। मगर फिर भी जो है रह के सब लोग जो है हिंदू धर्म पर कुछ ना कुछ जो है बोल के करते हैं। ऐसे व्यक्ति को उसको अपनी शर्म से इस देश में नहीं रहना चाहिए। अच्छा, हिंदू धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? बात ऐसा है ना कि जो अच्छे लोग होते हैं ना उनको सब लोग टॉर्चर करते हैं। हिंदू धर्म जितना बढ़िया धर्म है, जितना अच्छा धर्म है, जितना देवी देवता हैं, हर लोग संतुष्टि से हर देवी इतना देवी देवता का पूजा करते हुए भी हिंदू धर्म आज इतना मजबूत है। उनके पास मात्र एक ही धर्म है,
मगर उनके पास संस्कार नाम का कोई चीज़ नहीं है। अब मेरे पास इतना धर्म का पूजा करते हुए सारा हिंदू धर्म जो है इतना हम लोग संस्कारी हैं। लेकिन अगर भारत को छोड़ दे तो पूरे विश्व में उनकी आबादी सबसे अधिक है उनके धर्म को मानने वाले लोगों के। मैं आपको पहले ही बोला कि एक समय था ना कि अशोक मौर्य यहाँ राज करते थे, कितना थे भारत पहले कहाँ था, यहाँ अफगानिस्तान पाकिस्तान जितना सब तो पहले अखंड भारत आप बता रहे हैं। हाँ, सब तो भारत नहीं था, मगर हम लोग इतना शरीफ सीधा रहे हैं। हिंदू समाज, हिंदू धर्म जो है सब इसको जो है समझिए कि पेट में घुस के दांती काट के जो है ये धर्म को जो है छीन छीन के थोड़ा आपके धर्म में इतना पराक्रमी पुरुष हुए, भगवान राम, भगवान कृष्ण, कई लोग हुए, फिर भी आप लोग इतना शांत क्यों रहे कि सब आपके पेट में घुस के दांत काट? कारण इस रहे, हम लोग रामायण महाभारत भी देखे हैं, हम लोग के देवी देवता में कभी ऐसा रहा ही नहीं कि दुश्मन को भी ऊंचा पीढ़ा देते हैं बैठने के लिए। उसका उन लोगों ने गलत फायदा उठाया है और गलत फायदा उठा करके हम लोग को टॉर्चर करके आज तरह जो है जो देश पर इतना राज के बाद इतना तोड़ के बनाने की काम कर रहा है लोग। अच्छा, आपने संस्कार का बात किया, तो संस्कार किस प्रकार से हिंदू धर्म का और उसका अपना तौर तरीका है मानने का, तो संस्कार देखिए संस्कार में बहुत सी बातें आता है, इसका तो मैंने संधि विच्छेद करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, उनका अब एक ही को मान लीजिए कि हम लोग का संस्कार में जैसे आज सत्यनारायण स्वामी की पूजा हम करवा रहे हैं, इनका कथा होता है और शंकर भगवान का कथा नहीं होता है, शंकर भगवान रुद्राभिषेक होता है। इसी तरह हम लोग का जितना देवी देवता है सब लोग को तरह मानते हैं। जैसे हम बजरंगबली को हम मंगलवार को नहीं सबसे शुभ मानते हैं, हम मेरे शनिचरा भगवान है। कहने मतलब है आपका कि आप सभी व्यक्ति में ईश्वर की वास देखते हैं? सब व्यक्ति में, हर में, और वो एक ईश्वरवाद सिद्धांत को मानते हैं। हाँ, और वे भी नहीं देखते हैं, वो सिर्फ जब तक उनका चलता है दाल रोटी तभी तक ऐसा बात बोलते हैं। अगर उनके धर्म में ऐसा होता तो उनका काम है कब्जा करते रहना। हमारे देश पर भी तो कब्जा था अंग्रेजों का, तो किस तरीक़ा से यहाँ के भारतीय लोग ने एक होकर के गांधी जी में बाकी पुरानी जितने लोग याद कराए। भारत का कोई भी हिंदू समाज अभी तक हिंदुस्तान मैंने पूरे दुनिया में कहीं राज करने गया, कहीं दखल करने गया, मगर भारत पर तो सब आके राज किया तोड़ के। ये इतनी गुजरा सब को पाकिस्तान है, वो तो हमेशा चढ़ मारते रहता है। आपका देश टूटा क्यों? आपको लगता है कि यहाँ टूटने का कारण क्या था? जाति व्यवस्था? कारण यही है ना कि हम लोग इतना ना धार्मिक प्रवृत्ति से हम लोग जो है ना, तो हम लोग ये दूसरे पर अत्याचार करना सीखा नहीं। हम लोग कोई अत्याचार किया तो हम लोग सोच लेते हैं ना कि अत्याचार किया है, अच्छा चलो हटाओ, भगवान पर हर चीज़। आप लोग वसुदेव कुटुंबकम पर विश्वास करते हैं, संपूर्ण विश्व एक परिवार है, लेकिन इसके बावजूद भी विश्व में जो क्रिश्चियन, जो ईसा मसीह को या क्रिश्चियनिटी धर्म को मानने वाले ईसाई लोग हैं, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मुस्लिम है, लेकिन आप पूरे विश्व को अपने परिवार मान के फिर भी आपकी आबादी कम है या बहुत सारी चीज़ों में आप भारत के बाहर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है धर्म के बारे में। बात ऐसा है कि ठीक प्रभावशाली नहीं है, मगर ये भी तो देखिएगा कि बर्बाद भी तो ही लोग हो रहा है ना। 75 को देश रखने से क्या होगा? हम 5 को थाली में रख लिए खाना, खाना एक को थाली से पेट भर जा रहा है। 75 जगह यहाँ राज किए ना, अंग्रेज यहाँ से छोड़ के भागा, आगे आज न भी यहाँ उसको भागना ही पड़ा, उसको मिला क्या? मगर फिर भी भगाने के बाद भी हम लोग के धर्मनिरपेक्ष हैं कि ना वो भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कारण है ना हम लोग में। ठीक है, बहुत अच्छा। और लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? ये श्री संदीप पांडे नाम हुआ। संदीप पांडे पुजारी हैं इस मंदिर के? जी नहीं, पुजारी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ दूसरे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जॉर्ज जो पादरी हैं, जॉर्ज पुनैया, उन्होंने कहा कि सिर्फ ईसा मसीह भगवान है? देखिए, सबका जो है सोचने अपना अपना है, जो जिस तरह से सोचते हैं उस तरह का पूजन। अच्छा, भगवान कृष्ण और भगवान राम ये भी मनुष्य रूप में अवतरित हुए। उन्होंने का उदाहरण दिया कि ईसा मसीह जो है वो भगवान जैसे, इंसान जैसे दिखते हैं, इसीलिए वो असली भगवान है। अच्छा, तो इंसान की तरह तो सभी लोग दिखे, राम भगवान क्या इंसान नहीं दिखे? आपको लगता है कि हिंदू धर्म बंटने का कारण एक जाति व्यवस्था भी है? जी नहीं, जाति व्यवस्था देखिए सबका सोच बताए ना कि सोच अपना अपना है, जाति तो सब एक ही है, नर और नारी हिंदू धर्म का है ना। जातिक बढ़ती है काम जो हिसाब से लोग करते हैं वो जातिक बनते हैं, धर्म नहीं बढ़ता है, धर्म एक है। अच्छा, हिंदू देखिए समाज का धर्म एक है। अभी देखिए, जैसे कि राम मंदिर की बात थी, तो राम मंदिर का जो विरोध करने वाले लोग थे वो उसमें अधिकतर हिंदू समाज से भी थे। वकील से लेके सारे लोग देख लीजिए, कई लोग थे जो हिंदू समाज से ही उठते हैं, कहते नहीं राम मंदिर की जगह अस्पताल बना दो,
कोई वहाँ पे इस प्रकार की चीज़, स्कूल बना दो, यूनिवर्सिटी बना दो? हिंदू समाज के लोग ऐसा नहीं बोल सकते। उनकी जो बोले, उनकी इतिहास देखिए, वो गलत होंगे। बोलने वाले वो गलत होंगे। तो बोलने वाले गलत कैसे होंगे? वो तो बोलते हैं ना, वो तो कहते हैं कि स्कूल हिंदू जहाँ तक बोलते हैं, हिंदू समाज के लोग नहीं होंगे। उनके डीएनए में खोट है, उनकी डीएनए में खोट है, उनके डीएनए में खोट है जी। कैसे कह सकते हैं उनके डीएनए में खोट? तभी हिंदू समाज ऐसा बोल सकता है। हिंदू समाज श्री राम प्रभु को अगर कोई बोलते हैं कि वो जगह नहीं है, वो तो एक तरह से वो हिंदू डीएनए में उनकी खोट है। हमने कुछ मंदिर के पुजारी और कुछ ऐसे लोगों से बात की जो हिंदू धर्म में आस्था रखते। आपने देखा सभी ने जीसस का सम्मान किया, जीसस के बारे में किसी भी प्रकार का अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जॉर्ज कन्हैया के इस बयान का भरकस निंदा की। इसीलिए समाज के जिम्मेवार व्यक्ति को, खास करके मंदिर के पुजारी हो या चर्च के पादरी हो या मस्जिद के मौलाना हो, उसको कोई भी इसी प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए जिसमें समाज के लोगों के बीच टकराव का स्थिति उत्पन्न हो। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।